तेजी से बता देते हैं कि हिमाचल प्रदेश में एग्जिट पोल में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। पहली सीट मंडी से है और मंडी से बीजेपी और कंगना रनौत के लिए अच्छी खबर नहीं है। यहां से विक्रमादित्य सिंह चुनाव जीत सकते हैं, यानी कंगना रनौत का पॉलिटिकल सफर शुरू हुआ नहीं कि वो अधेम हो। को हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों का हाल बता देते हैं। एग्जिट पोल में क्या इशारा हो रहा है, जहां 2 नामी चेहरे मैदान में हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और फिल्म एक्ट्रेस पॉलिटिशियन बन गई हैं अब कंगना रनौत, जो मंडी के राजघराने यानी कि विक्रमादित्य सिंह के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरी। आपको हर सीट का हाल बताते हैं, यानी कि जो 4 सीटें हैं उनका हाल बहुत तेजी से बता देते हैं कि हिमाचल प्रदेश में एग्जिट पोल में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। पहली सीट मंडी से है और मंडी से बीजेपी और कंगना रनौत के लिए अच्छी खबर नहीं है। यहां से विक्रमादित्य सिंह चुनाव जीत सकते हैं, यानी कंगना रनौत का पॉलिटिकल सफर शुरू हुआ नहीं कि वो अधेम हो, गिर सकता है। अब कांगड़ा की बात विदय भाई। बिल्कुल, कांगड़ा में देखिए डॉक्टर राजीव भारद्वाज बीजेपी से जीते हुए नजर आ रहे हैं। आनंद शर्मा कांग्रेस के बड़े नेता ये चुनाव हार सकते हैं। अनुराग ठाकुर, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर अपनी सीट एक बार फिर से हमीरपुर में निकाल रहे हैं, जीतते हुए एग्जिट पोल में नजर आ रहे हैं। सतपाल सिंह हार रहे हैं, कांग्रेस का बड़ा चेहरा और बड़े नेता। ये हमीरपुर की सीट का जो एग्जिट पोल है वो इशारा कर रहा है राकेश। और ये शिमला की तस्वीर भी देख लीजिए। सुरेश कुमार कश्यप भारतीय जनता पार्टी से जीतते दिखाई दे रहे हैं। विनोद सुल्तानपुरी ये चुनाव हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। रंजीता हमारे साथ बनी हुई है, उनका रुख कर लेते हैं। रंजीता, एक कंसोलेशन हिमाचल में कांग्रेस के लिए कि कंगना रनौत वहां से हार रही है, वहां पर कांग्रेस जो है विक्रमादित्य सिंह जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए रंजीता के पास आएंगे, लेकिन हरियाणा का भी अब विद्या बता देते हैं कि क्या कुछ वहां पर ट्रेंड हमें देखने को मिला है। 10 सीटों की बातचीत है हरियाणा के चुनाव से ठीक पहले। जेजेपी से गठबंधन टूटा, किस सीट पर किस पार्टी का क्या हाल, ये आपको विस्तार से पूरी जानकारी आपके सामने रखते हैं। एक एक सीट, अंबाला की बातचीत, यहां पर बीजेपी का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। बंद तो कटारिया हैं, ये जीतते दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस के वरुण चौधरी हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी, अगली सीट दिखाइए। अगली सीट पर कुरुक्षेत्र में कौन जीत रहा है? नवीन जिंदल जो बीजेपी में शामिल हो गए, कांग्रेस के बड़े नेता लेकिन बीजेपी में शामिल हो गए चुनाव से ठीक पहले, वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। सुशील कुमार गुप्ता हार रहे हैं एग्जिट पोल में। सिरसा की जो तस्वीर है वो भी अब आपके सामने है। अशोक तंवर हार रहे हैं, यहां पर बीजेपी को नुकसान हो रहा है। और यहां कुमारी शैलजा जो कि बड़ा चेहरा मानी जाती हैं, वो जीत रही है। अब हिसार की बातचीत कर लेते हैं। रंजीत चौटाला यहां से जीतते दिखाई दे रहे हैं, जबकि जयप्रकाश कांग्रेस पार्टी को एक और झटका, यहां पर वो हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद हरियाणा की अगली सीट करनाल की भी हम बातचीत कर लेते हैं। करनाल के नतीजे देखिए। मनोहर लाल खट्टर पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के, काफी दारोमदार इनका था। दिव्यांशु बुद्धिराजा हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद सोनीपत में यहां पर भी बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है। जी, तो मोहनलाल बड़ोली बीजेपी के जीत रहे हैं और सतपाल ब्रह्मचारी हार रहे हैं कांग्रेस के। अगली सीट रोहतक, अरविंद कुमार शर्मा बीजेपी से एग्जिट पोल में जीत रहे हैं और दीपेंद्र सिंह हुड्डा हार रहे हैं कांग्रेस जीते हुए कांग्रेस जीती हुई, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जीतते हुए दिखाई। अच्छा, यहां पर थोड़ा सा एरर है, इसको थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। इसको फिर से हम आपको दिखाएंगे कि ये जो सीट है रोहतक की सीट, यहां बीजेपी और कांग्रेस में क्या टफ फाइट है, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, ये आपको दिखाएंगे। अब अमित कुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। हरियाणा वो राज्य जहां पर ऐसा माना जा रहा था अमित कि बहुत टफ फाइट है, क्या वो टफ फाइट एग्जिट पोल में भी दिखाई दे रही है? अमित, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आवाज आ रही है जी। अमित, क्या हरियाणा में कहा जा रहा था बहुत टफ फाइट होने वाली है, क्या एग्जिट पोल के नतीजों में ऐसा दिख रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि जो 2 सीटों के बारे में कहा जा रहा है, रोहतक और सिरसा, इसके बारे में पहले से ही कहा जा रहा था कि वहां पर बीजेपी की स्थिति अच्छी नहीं है, कैंडिडेट को बदला भी गया है। लेकिन जो वहां पर जो समीकरण बैठ रहे थे, देखिए कहीं ना कहीं वहां पर नाराजगी थी। वो नाराजगी जो थी वो कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या केंद्र सरकार को लेकर नहीं थी, वहां पर लोकल उम्मीदवारों को लेकर थी और वहां के जो मुख्यमंत्री थे उनके कामकाज को लेकर थी। और इसीलिए ठीक चुनाव से पहले वहां पर चेंज किया गया, मुख्यमंत्री बदला गया। और इसके बावजूद जो नाराजगी थी खास करके रोहतक और सिरसा, इसको लेकर पार्टी का जो संगठन है वो भी मान रहा था कि वहां पर कमजोर स्थिति है। और वही चीजें आपको एग्जिट पोल में दिख रहा है कि वहां पर फिलहाल जो है बीजेपी हारती हुई दिख रही है। हालांकि उम्मीदें ये है कि आमतौर पे कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी की वजह से जो शुरुआत आप 1.5 से 2 लाख से करते हैं, उसका अगर कहीं असर पड़ जाए तो पड़ जाए। लेकिन फिलहाल ये लग रहा है कि ये 2 सीटें जो हैं रोहतक और सिरसा, ये कहीं बीजेपी के लिए नुकसानदेह दिख रही है एग्जिट पोल में भी, और ग्राउंड रियलिटी भी लगभग
यही है वहां की जो हरियाणा की 2 सीटों के बारे में कहा जा रहा है। जी और अमित जी, इससे पहले हिमाचल की भी हम तस्वीर दिखा रहे थे। कंगना रनौत ने काफी बयान दिए, कई सारे, एक हॉट सीट बन गई थी, लेकिन उनके लिए पॉलिटिकल करियर के लिए सिर मुड़ाते ओले वाली स्थिति हो गई कि वहां से वो हारती हुई दिखाई दे रही है। एक छोटी सी टिप्पणी, फिर गुड़गांव की हम बातचीत कर लेंगे। ये गुड़गांव, अच्छा गुड़गांव का ही गया, गुड़गांव का भाई ये ट्रेंड देख लीजिए, यहां से बीजेपी जीतती दिखाई दे रही है। राव इंद्रजीत सिंह, राज बब्बर यहां से चुनाव हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। अमित जी, गुड़गांव और जो हिमाचल को लेकर सवाल पूछा था आपसे। नहीं, देखिए, अगर आप हिमाचल की मंडी की बात करें तो निश्चित तौर पर वीरभद्र के बेटे विक्रमादित्य का एक अपना जनाधार है वहां पर, और उनकी अपनी लोकप्रियता है। वीरभद्र सिंह की वो सीट एक तरह से रही है, और लेकिन जिस तरह से वहां पर उतारा गया है कंगना को, कंगना का की पॉपुलैरिटी को यहाँ पर इस्तेमाल करने की, लेकिन अपने वो कुछ बयानों को लेकर वो अक्सर विवादों में रही है, और पूरे कैंपेन के दौरान भी निश्चित तौर पर वो कंगना से ज्यादा बड़ा चेहरा अगर आप देखिए वो पॉपुलर हो सकती है, लेकिन चुनाव में जब आप आते हैं तो सबसे बड़ा चेहरा, सबसे बड़ा पॉपुलर चेहरा जो वो नरेंद्र मोदी का है।